नंदकिशोर मिस्त्री। क्या हो गया था आपको? होश रहता तब बोलते न। आप कह रहे हैं लोग कि 3 दिन से आप बेहोश थे। वो कुछ 3 दिन से पता नहीं चल रहा था। नहीं। पहली बार हुआ ये चीज़। आया दिमागी बुखार के पेशेंट हैं। दिमागी बुखार जिसको मेनिंगोइनकेफ्लाइटिस भी बोलते हैं। मेनिंगोइनकेफ्लाइटिस था इनको। इसको कंफर्म करने के लिए सीएसएफ एग्जामिनेशन होता है। रीढ़ से पानी निकाल के हम लोग जांच में भेजते हैं। क्या चीज़ से पानी निकालते हैं? ये सीएसएफ निकालते हैं इस रीढ़ से। रीढ़ की हड्डी जो है उसके बीच स्पेस होता है, उस स्पेस से हम लोग सीएसएफ निकाल के उसको एग्जामिन करते हैं। अगर इस तरह की दिक्कत से पहले बुखार आया हो, किसी तरह का सीज़र आया हो, बुखार आया है, किसी तरह का चमकी आया है, सीज़र आया है और उसके बाद कोई अनकॉन्शियस हुआ है, बेहोश हुआ है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये चमकी बुखार होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि शुरुआत में बुखार नहीं आया है तो हो सकता है ये चमकी बुखार नहीं हो, ये स्ट्रोक भी हो सकता है, जिसको आप लकवा बोल रहे हैं। लकवा में जनरली एक तरफ का वीकनेस होता है। एक बोला है डॉक्टर साहब की दिमागी बुखार था आपको। हाँ पहली बार ऐसा हुआ है ना आपके साथ? हाँ। कहाँ घर हुआ आपका? लाखूचक। कौन लाखूचक हुआ? लखीसराय। लखीसराय। तो अभी जो डॉक्टर भवेश कुमार ने इलाज किया तो कैसा लग रहा है? ठीक है? हाँ अभी ठीक है। अभी ठीक है। आपको कुछ दिमाग में नहीं था कि क्या हो रहा है? नहीं कुछ नहीं। कुछ। तो अचानक बेहोश भी हो गए, कुछ बुखार लगा हुआ था? हाँ। ये काम कर रहे थे? नहीं बुखार लग रहा। बुखार लगा हुआ था। कहाँ के रहने वाले हैं? लाखोचक। लखीसराय। हाँ लखीसराय। क्या हुआ था इनके साथ में? इनके साथ में पहले बुखार था, नॉर्मली बुखार था, तो दवा दिलाए थे, लेकिन दवा दिलाए थे तो उसमें कुछ अथी नहीं हुआ था। उसके बाद एकाएक मतलब संडे के दिन मतलब सुबह हमको फ़ोन आया कि एकाएक बेहोश हो गए। तो हम उनसे पूछे घर में भी हुआ था क्या, तो घर से रिपोर्ट मिला था कल लकवा की शिकायत है। तो लकवा नहीं था, तो लकवा के डॉक्टर के पास गए थे, वहाँ से कुछ देखभाल नहीं किया। उसके बाद वहाँ से हम लोग घर चल गए। घर से आने के बाद हम लोग पता किए कि दिमागी हालत का कौन सा डॉक्टर अच्छा है। तो फिर पता करके बेगूसराय में डॉक्टर भवेश कुमार के पास, न्यूरोलॉजी। हाँ। अभी के सीजन में जो है हर एक रोज़ जो है एक ना एक बीमारियां जो है सामने आती है, लेकिन कई एक बीमारी जो है लोगों को समझ में नहीं आ पाती है कि आखिर उसे क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो ऐसा ही एक प्रॉब्लम जो है लखीसराय के एक निवासी हैं जो 2 दिन से जो है लगभग वो बेहोश थे और उनको पता नहीं चल रहा था कि कौन सी बीमारी है जिसके कारण वो लगातार बेहोश हो गए और उनको होश भी नहीं आया। लेकिन वो बेगूसराय डॉक्टर भवेश कुमार जो कि डीएम न्यूरोलॉजी हैं उनके यहाँ आकर वहाँ उन्होंने इलाज किया और 36 से 48 घंटे के अंदर जो है उनको होश आ गया। और होश आने के बाद आखिर कौन सी बीमारी थी, अभी हमारे बीच डॉक्टर भवेश कुमार हैं, डीएम न्यूरोलॉजी हैं और इनका काली स्थान के आगे जो है इनका क्लिनिक है। और सबसे पहले सर बहुत बहुत बधाई कि जो पेशेंट थे उन्होंने मतलब 2 दिन से वो बेहोश थे, उनको पता भी नहीं था और उन्होंने धन्यवाद कहा कि डॉक्टर साहब ने मुझे अच्छा से ट्रीट किया है। और सबसे पहले दर्शक जो देख रहे हैं वो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसे 2 दिन तक ये शख्स जो है बेहोश क्यों रहा। ये पेशेंट जब हमारे पास आए थे तो ये अनकॉन्शियस थे, 2 दिन तक अनकॉन्शियस रहे। हम लोग एग्ज़ामिन किए, एग्ज़ामिन करने पे हम लोगों ने पाया दिमागी बुखार के पेशेंट हैं। दिमागी बुखार जिसको मेनिंगोइनकेफ्लाइटिस भी बोलते हैं। मेनिंगोइनकेफ्लाइटिस था इनको। एग्ज़ामिन करने के बाद ये कंफर्म हुआ। उसके बाद कुछ इमेजिंग किए, ब्रेन इमेजिंग किए, हम लोग सीएसएफ एग्जामिनेशन किए जिससे कंफर्म हुआ वायरल इटियोलॉजी है। मतलब ये जो दिमागी बुखार हुआ है ये किसी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से, वायरस के इन्फेक्शन से होता है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है उससे हो सकता है। ये सारे रीजन होते हैं। मतलब ट्यूबरक्लोसिस का ये सब बैक्टीरिया? हाँ, ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया से भी हो सकता है और जो बैक्टीरिया है उससे भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है। मान लीजिए आप इसको कंफर्म करने के लिए सीएसएफ एग्जामिनेशन होता है। रीढ़ से पानी निकाल के हम लोग जांच में भेजते हैं। क्या चीज़ से पानी निकालते हैं? ये सीएसएफ निकालते हैं इस रीढ़ से। रीढ़ की हड्डी जो है उसके बीच स्पेस होता है, उस स्पेस से हम लोग सीएसएफ निकाल के उसको एग्जामिन करते हैं और उसके लेवल के बेसिस पे प्रोटीन और उसमें कितना प्रोटीन है, कितना ग्लूकोज है, सेल कितना है, तो उसके बेसिस पे फिर हम लोग डिसाइड करते हैं। वायरल इटियोलॉजी था इनका था। फिर हम लोगों ने मेडिसिन स्टार्ट किया। मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद लगभग 2 दिन के बाद आफ्टर 48 आवर्स
इनको कॉन्शियसनेस आ गया, वापस आया। उसके बाद से ये मतलब चलना भी शुरू किए, बोलना शुरू किए। उसके बाद उसके नेक्स्ट डे ओरल भी ये लेना शुरू कर दिए। ओरल चमकी बुखार जो आती है ये किस उम्र के मतलब से शुरुआत होती है? ज़रूरी है कि 60+ है कि मिड में भी आ सकती है किसी को? नहीं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन जो एज ग्रुप इससे अफेक्टेड होता है, एक तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप अफेक्टेड होता है, बच्चों का जो एज ग्रुप है वो अफेक्टेड होता है, और ओल्ड एज ग्रुप भी इससे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। आफ्टर 60 जो है ज़्यादा अफेक्टेड होता है। लेकिन ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दूसरे एज ग्रुप में भी इस तरह का मतलब मिलता है। पेशेंट्स के अटेंडेंट बता रहे थे कि सर कभी कभी वो उसने बताया कि उसको लगा लकवा हो गया, तो पहचानेंगे कैसे कि इंसान को चमकी बुखार है? पेशेंट के लिए तो पहचानना मुश्किल है कि ये चमकी बुखार है या लकवा है। लेकिन अगर इस तरह की दिक्कत से पहले बुखार आया हो, किसी तरह का सीज़र आया हो, बुखार आया है, किसी तरह का चमकी आया है, सीज़र आया है, और उसके बाद कोई अनकॉन्शियस हुआ है, बेहोश हुआ है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये चमकी बुखार होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि शुरुआत में बुखार नहीं आया है, तो हो सकता है ये चमकी बुखार नहीं हो, ये स्ट्रोक भी हो सकता है, जिसको आप लकवा बोल रहे हैं। लकवा में जनरली एक तरफ का वीकनेस होता है, एक तरफ का वीकनेस होता है, और इस तरह से पेशेंट बिल्कुल मतलब अनकॉन्शियस नहीं हो जाता है। पेशेंट का कॉन्शियसनेस रहता है, हो सकता है रेस्टलेस हो पेशेंट, लेकिन कॉन्शियसनेस रहता है। किसी किसी केस में अनकॉन्शियस भी हो सकता है। तो पेशेंट के लिए पहचानना तो मुश्किल है, ये तो डॉक्टर के पास आने के बाद जो है वो क्लियर हो जाता है कि ये क्या। इसका कोई परहेज वगैरह कुछ है? इसका कुछ परहेज वगैरह? ऐसा कुछ परहेज तो नहीं है, लेकिन 2-3 चीज़ हम लोग कर सकते हैं। जैसे हेल्दी डाइट लेना है, पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर स्लीप होना चाहिए, और हाइजीन को मेंटेन करना है। आसपास जो साफ़ सफाई है उसको रखना है, खाना अच्छा खाना है, पानी पीना है बढ़िया से, नींद अच्छा लेना है। अगर ये सब करते हैं तो ये सब का चांस कम होता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम बताएं कि ये एज ग्रुप जो है हो सकता है अफेक्टेड, ओल्ड एज ग्रुप हो गया या पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, अफेक्टेड हो सकता है। इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है तो अफेक्टेड हो सकता है। खासकर डायबिटिक पेशेंट है उनको भी हो सकता है, डायबिटिक पेशेंट को हो सकता है। तो अगर होता है तो अपना नियरेस्ट जो डॉक्टर हैं उनसे संपर्क कीजिए, उनसे जल्दी इलाज करवाइए, क्योंकि अगर टाइम पे इलाज नहीं होता है तो ये जानलेवा भी हो सकता है। तो जो भी पेशेंट देख रहे हैं, अगर आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो कंसल्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी न्यूरोलॉजिकल इशू अगर उनको होता है, नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, मसल रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, तो वो ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम अगर होता है उससे भी संपर्क कर सकते हैं। स्ट्रोक है, मेनिंजाइटिस है, इनकेफ्लाइटिस है, नर्व मसल डिसऑर्डर है, सीज़र है, इस तरह का कुछ भी दिक्कत है तो वो संपर्क कर सकते हैं। कैसा इलाज लगा इनका? इलाज तो अच्छा लगा पूरा। तो आपके जो परिजन है 2-3 दिन से बेहोश थे? सर जैसा कि ये बोले थे कि हम 48 घंटा का टाइम लेते हैं, 48 घंटा छोड़कर 36 घंटा में ही इनको पूरा आवाज़ क्लियर हो गया। अच्छा, आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा था? कुछ भी आवाज़ नहीं था। अच्छा, कुछ नहीं आ रहा था, कुछ लगा भी कि लकवा है? हाँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि लकवा है कि क्या है? कि हम लोग संतुष्टि थे कि अच्छा। हम लोग के हाथ में अभी कुछ भी है नहीं, तो हम लोग भी घबरा थे कि अब 3 दिन हो गया भाई, 3 दिन हो गया तो अभी तक होश नहीं है। अच्छा। होश नहीं है तो हम लोग सोचे कि अब तो हमको लगता है झूठ में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो उसी रात में, दूसरे दिन का रात में मालूम चला हमको कि आवाज़ आ गया। डॉक्टर साहब को क्या कहना चाहिए? डॉक्टर साहब को अच्छा बधाई देंगे, हम लोग का धन्यवाद करना चाहते हैं। 5-6 जिलों से यहाँ पर कई एक पेशेंट्स आते हैं, और साथ में आज हमने जानने की कोशिश की कि चमकी बुखार आखिर होता क्या है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप और हम नहीं समझ पाते हैं। ये सिर्फ पेशेंट और डॉक्टर ही समझ पाएंगे, क्योंकि ये सब का जो बीमारी है, ये सब का इलाज यही सब कर सकते हैं और बेहतर बता सकते हैं। और ये बेहतर बताने के लिए हम लोग भी कोशिश करते हैं, जहाँ पर ख़ास एपिसोड चलाते हैं मेडिकल वीडियोस का, जहाँ पर जानकारी आज के रोज़मर्रा के जीवन में होना चाहिए, कैसे अपना ख्याल रखें। और चमकी बुखार अगर आपको है तो सर ने बताया है कैसे निदान भी होता है, और कहाँ दिखाना, और कैसे कैसे इसका परहेज करना है, और कैसे कैसे इसे फाइंड करना है, और इसको फाइंड करके जो है इसका बेहतर इलाज कराना है। तो अगर इनसे कंसल्ट करना है तो डॉक्टर भवेश कुमार काली स्थान के पास इनका क्लिनिक है, यहाँ पर आकर कंसल्ट कर सकते हैं और आप बेहतर इलाज यहाँ करवा सकते हैं। और जो लखीसराय से जो आए हैं वो भी बेचारे 48 घंटे से जो है बेहोश थे, और यहाँ आकर जो है वो काफ़ी अब सेटिस्फाई हैं और घर जाने के लिए अब तैयार है। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा, मिलेंगे अब एपिसोड में, जहाँ पर हम बताएंगे कि आप किस तरह से अपने आप को
खासकर जो है स्वस्थ रख सकते हैं जीवन में और आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं कुमार सानू लेता हूँ आपसे अलविदा।